एक तरफ सदर से जो मायूसी का इज़हार, उस पर बात करने से पहले उस्मान डार आज अचानक सामने आते हैं। 9 सितंबर को इतला आई थी और तहरीक इंसाफ भी मुसलसल कह रही थी कि जी उन्हें रूपोश कर दिया गया है। वो अचानक आते हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपनी मर्जी से गया हुआ था और अब मैं खुद सामने आया हूँ। खुद इंटरव्यू देते हैं और बताते हैं कि जी तहरीक इंसाफ में 2 धड़े थे, एक मज़ाहमत का हामी था, वो हावी हो गया, इमरान खान भी उसके हामी हो गए और ये सारे वाक़यात हुए। इस किस्म की बात असद उमर साहब भी पहले कर चुके हैं, फैज़ल हुसैन चौहान साहब कह चुके हैं, मजम्मत नहीं करना चाहते थे। क्या मौक़िफ़ है पार्टी का? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब 1 महीने के अगवा के बाद ये तो उनका तो गिरफ्तारी या अगवा जो है वो तो ब्रिगेडियर हारिस नवाज की आप स्टेटमेंट ले लो कि जी उनके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट था तो इसलिए वो गिरफ्तार हो गए हैं। तो जब उनकी स्टेटमेंट एक होम मिनिस्टर की आ जाएगी उसके बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। और वहाँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पिटीशन थी जहाँ ये FIR दर्ज करने का हुक्म हो गया कल। तो उसके बाद आज अचानक उनका मंजर आम पर आ जाना वो इसी तरह ही है जिस तरह आजम खान साहब का 164 की स्टेटमेंट भी कामरान शाहिद साहब के जरिए पता चली थी पूरी कौम को। वो 34 दिन लापता नहीं थे, वो मिसिंग पर्सन्स भी नहीं थे, वो किडनैप थे और उनकी FIR कट गई थी। हाई कोर्ट में उनकी रिट पिटीशन पेंडिंग थी और अचानक वो सामने आते हैं और 164 की स्टेटमेंट दे देते हैं। आज मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में कोई बुनियादी हुकूक किसी के हैं? अगर वो वॉलंटरली कोई स्टेटमेंट देना चाहते थे वो इतने दिनों से फिर क्यों गायब थे? वो इतने दिनों से वो मंजर आम पर क्यों नहीं थे? और इतने दिनों से वो क्यों इमरान खान उनके सारी ट्वीट्स उठा लें? अगर 9 मई के वाक़े से उनको अफसोस था या वो कोई डिफरेंट ओपिनियन रखते थे, मुझे बताएं आज तक की उनकी सारी ट्वीट्स, उनके घर पे ऊपर जो हमला हुआ, उनकी वालदा के साथ जो जुल्म व तशद्दुद हुआ, जबर हुआ, उनके साथ जो कुछ होता रहा सब कुछ उसने बर्दाश्त किया। लेकिन एक बर्दाश्त की एक हद होती है। मेरा ख्याल है कि हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मैं मुतालबा करता हूँ आपके प्रोग्राम के ज़रिए से, क्या इस वक्त इस जबर और जुल्म की फ़िज़ा में क्या ऐसे कोई इलेक्शन कोई उसकी शफाफियत जो कुछ उस्मान डार साहब के साथ हुआ वो आवाम ने देखा। अब आप दुरुस्त कह रहे हैं, इसके अलावा भी मुख्तलिफ रहनुमा हैं जो बार बार गिरफ्तार किए गए। मगर बात सुनिएगा, जैसे बहुत सारे आपके रहनुमा हैं जिनको अदालती फैसलों के बावजूद बार बार गिरफ्तार किया जाता रहा। शहरियार आफरीदी हो, अली मोहम्मद खान हो, बहुत से रहनुमा हैं जिन्होंने वो सब नहीं किया जो असद उमर साहब ने कह दिया, फैज़ल हुसैन चौहान साहब ने कह दिया, उस्मान डार साहब ने कह दिया। तो बहुत सारे लोग हैं जो बर्दाश्त कर रहे हैं मगर ये सारी बातें नहीं कर रहे हैं। असद उमर साहब ने तो वाज़ेह तौर पर कहा कि जी मेरे ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ है और मैं समझता हूँ, और उन्होंने ये सारी की सारी बातें की। वो नक्काद हैं अभी भी शरीफ ख़ानदान के भी। फिर इमरान खान साहब ज़ाहिर है खुद काफ़ी अर्से तक मजम्मत नहीं कर रहे थे, वो ये भी कह चुके हैं कि अगर मुझे गिरफ्तार करेगी रेंजर्स तो और कहाँ जाके आवाम ने प्रोटेस्ट करना था। तो कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि गलतियाँ हो गई हैं 9 मई को पार्टी से? देखें, पार्टी से जहां तक ताल्लुक है इमरान खान का कोई अमल दखल नहीं। इसके बारे में जो कुछ ये 164 की स्टेटमेंट्स ले रहे हैं या बयानात करा रहे हैं, इसके ऊपर सिर्फ 2 फैसले आप पढ़ लें। एक फर्रुख फरीद बलोच ने यहाँ दिया है, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, 9 मई के ही वाक़े के ऊपर उन्होंने कहा एक शख्स को आपने डिटेन किया हुआ है, उसको क्या पता पीछे क्या हो रहा है, और तमाम ऑडियोज वीडियोज सारी दिखाई गई और उसको हाईलाइट करके डिस्कस करके उस जजमेंट दी है, बेल कंफर्म की है और वो ऑर्डर फाइनलिटी इख्तियार कर गया। उसको प्रोसिक्यूशन ने या पुलिस ने चैलेंज नहीं किया। इसी तरह जो GHQ के ऊपर अटैक हुआ था रावलपिंडी का, उसका आप रावलपिंडी इस लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का फैसला आप पढ़ लें। मेरा नहीं ख्याल कि आप इस तर्ज अमल से कि आप लीडरशिप को और आप वर्कर को दबा के उनको मजबूर करके उनके ऊपर जुल्म करके आप एक राह हमवार कर रहे हो एक पार्टी के लिए, इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन फिर ये क्या चीजें देख रहा है? सब जाहिर है ये सवाल अपनी जगह पर उठता रहेगा कि ये दबाव के तहत बयानात आ रहे हैं या आज़ाद सोच के तहत आ रहे हैं। ये सवाल अपनी जगह पर बरकरार है क्योंकि अचानक आज उस्मान डार सामने आते हैं। मगर तनवीर इलियास साहब नहीं हुए थे गिरफ्तार, जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा था कि जनरल आसिम मुनीर की तैनाती रोकनी है। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा कि वो नहीं चाहते जनरल आसिम मुनीर तैनात हो। फिर फैसल बाउडा साहब ने कहा कि लॉन्ग मार्च इसीलिए किया गया था। तो ऐसे बहुत सारे हालात व वाक़यात हैं। फिर फैज़ल हुसैन चौहान साहब ने कहा कि वो मजम्मत नहीं करना चाहते थे 9 मई के वाक़े की, उन्होंने सबको मना किया और इमरान खान साहब मजम्मत कर भी नहीं रहे थे, वो जस्टिफाई कर रहे थे कि और कहाँ जाते। तो 9 मई से पहले और क्या 9 मई को होगा अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे? बहुत सारे रहनुमा हैं जो इस बात को टेस्टिफाई कर रहे हैं। शाहजेब साहब, पहली बात तो यह है कि फैयाज और हसन चौहान जिस वक्त गिरफ्तारी दे रहे थे उस वक्त मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, नारे लगा के वो गिरफ्तारी दे रहे थे। जब वापस आते हैं तो यू टर्न लेकर आ जाते हैं, इसलिए उनकी स्टेटमेंट को तो आप साइड पे रखें। दूसरी बात, आप जो तनवीर इलियास साहब की बात कर रहे हैं, वो जब ओहदे से पे नहीं रहे
जब उनके साथ ये सब कुछ हुआ, उसने अपने आप को बचाने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल किया। हम किसी की वो उसके जो पार्टी छोड़ गया उसके पाबंद नहीं है। फैसल वाडा साहब तो जिनके नुमाइंदे हैं और जिनकी वो तर्जमानी करते हैं, वो सब आपको पता है, और जिनके कहने पे आए और जिस वक्त उनकी स्टेटमेंट आई थी आपने देखा था, वो पीटीवी ने आज तक किसी पीटीआई के किसी वर्कर की या किसी लीडर की कोई आज तक स्टेटमेंट चलाई है? वो उनकी स्टेटमेंट चलाते हैं। और ये सारी चीजें और शिव साहब, असद उमर साहब के हवाले से क्या कहिएगा? क्योंकि असद उमर साहब ने कहा कि हालात इसी तरफ जा रहे थे जो 9 मई को हुआ, हमें पार्टी में नजर आ रहा था, हम बोलते थे। असद उमर साहब ने भी कहा, वो उनका किससे ताल्लुक होगा? देखें, असद उमर साहब को तो मैं हैविंग रिस्पेक्ट फॉर हिम, मेरे वो दोस्त हैं, लेकिन उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक प्रेस क्लब में जाना इट सेल्फ सफिशिएंट है उनकी उनकी बात पे डिस्कस करना। मुझे बताएं, आज साइफर केस में वो मेन एक्यूज थे, वो किधर हैं आज? वो चालान में क्यों नहीं है? उन्होंने तो बेल बिफोर अरेस्ट भी कराई हुई थी। बात यह है कि जब ये तर्ज अमल होगा तो शुकूक व शुबात बढ़ेंगे। और पहले होता था अगवा बराए तावान, अब होता है अगवा बराए बयान। जो कुछ हो रहा है आप सिस्टमेटिक तरीके से देखें। असद उमर के साथ उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जनाब इसमें इमरान खान मुलव्वस है। बाकी जो लोग भी कह रहे हैं, मुझे बताएं, ये 109 में लाने की कोशिश कर रहे हैं ना इमरान खान को। 109 की क्या हैसियत है? अभी आप बीबीसी की रिपोर्ट उठा के पढ़ लें। उसने कहा है, अभी रिसेंट उनकी जो रिपोर्ट आई है, उसने कहा है कि मशकूक अफराद अंदर जाने के लिए वो बुला रहे थे कोर कमांडर हाउस में। जब वो उसके अंदर जाते हैं तो सारे के शीशे और खिड़कियां पहले से टूटी हुई थी। ये बीबीसी की रिपोर्ट आई है। मैं ये कहता हूं, फिर कोई एक पोजीशन ले लीजिए ना सब, कोई एक पोजीशन ले लीजिए। या तो ये पोजीशन हो पार्टी की कि जी हम इसमें इन्वॉल्व ही नहीं थे, ये सारी की सारी साजिश थी, या फिर ये पोजीशन हो कि जी इमरान खान को अगर रेंजर्स गिरफ्तार करेगी तो प्रोटेस्ट भी यहाँ होगा। ये दोनों पोजीशन कैसे हो सकते हैं कि हमारे कारकुनों ने प्रोटेस्ट बिल्कुल ठीक किया, यही होना था क्योंकि इमरान खान को रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था, मगर फिर साथ में ये भी पोजीशन हो कि नहीं ये तो सारी साजिश थी, हमारे कारकुनों ने ये नहीं किया था? कोई एक पोजीशन ले लीजिए। साजिद साहब, मैं आपको इसको वाज़ेह पोजीशन बता दूं। पहली बात तो ये है कि 9 मई को इमरान खान को पता भी नहीं था जो कुछ पीछे हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जब गया, मैं उनका वकील था, उसने उसी दिन उसकी मजम्मत की कि हम इलेक्शन जो पार्टी चाहती हो वो कभी नहीं चाहेगी कि क्यास पैदा हो, वो कभी नहीं चाहेगी इंतशार पैदा हो। पहली बात। दूसरी बात है, हमने आज भी मजम्मत करते हैं, जिसने भी किया whosoever is involved, हम उसकी मजम्मत करते हैं। तीसरी बात यह है कि मुझे बता दें किधर थी एडमिनिस्ट्रेशन? कोई कोर कमांडर हाउस पे कहते हैं 2 बजे से लेकर 10 बजे तक ये ड्रामा होता रहा। मुझे बताएं, कोई एक सिंगल पुलिस, कोई रैपिड फोर्स, कोई और उनकी जो लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होती है, वो सब के सब 100 बंदे को 50 बंदे को जरिए ये कह रहा हूं, या तो फिर ये कहिए कि कोई फोर्स नहीं थी और ये पूरा का पूरा प्लान था, या तो ये पोजीशन ले लीजिए कि कोई फोर्स नहीं थी, प्लान था, या फिर ये कहना कि जी जाहिर हमारे कारकुनों ने यही करना था जो किया क्योंकि रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था। तो ये दो अलग अलग पोजीशन है। बातों को आपने मेरी बात मुकम्मल सिर्फ करने दें। देखिए, 2 अलग चीजें हैं। एक है प्रोटेस्ट करना। प्रोटेस्ट आप किसी भी जगह पे कर सकते हैं, आईन और कानून आपको इजाजत देता है, लेकिन जो एक्सेस करेगा वो इलीगल काम है। अगर किसी ने इंडिविजुअल एक्ट किया है, दैट इज रॉन्ग, हम उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन प्रोटेस्ट आप जीएचक्यू के सामने करें, कोर कमांडर हाउस के सामने करें, आप सुप्रीम कोर्ट के सामने करें, आप हाई कोर्ट के सामने करें। और मुझे शेख साहब, सदर मुमलिकत